हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मैं फिलहाल अभी अच्छा नहीं हूँ। मेरा अभी बुरा हाल चल रहा है। क्योंकि आशा जो था उस पर पानी फिर गया है। दोस्तों आपको बता दूं, मेरा फिजिकल एसएससी जीडी का 16 अगस्त को था। 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी। और मैं आज 17 अगस्त है। आज आप लोग को पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या क्या हुआ मेरे साथ, किस वजह से मैं वहां पर रिजेक्ट हो गया, सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि क्या हुआ मेरे साथ और क्या क्या कैसा वहां ट्रैक था, कैसा कितने लोग को एक बार में दौड़ाया, क्या हुआ था, सभी आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको बता दें, मेरा जो फिजिकल 16 अगस्त को भागलपुर के कहलगांव में हुआ था। सीआईएसएफ कैंप था। वहां पर जब मैं गया अंदर तो सबसे पहले मेरा आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया गया और उसके बाद फेस मिलाया गया। वहां पर मेरा फेस मिल गया था तो मुझे अंदर की ओर भेज दिया गया। और जब मैं अंदर गया तो मुझे टेबल 1 मिला, यानी टोटल 3 बैच बनाया गया था, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। मुझे टेबल फर्स्ट मिला था, यानी फर्स्ट बैच मिला था। उसमें मेरा चेस्ट नंबर 84 था, यानी मेरे बैच में कुल 90 लड़के थे। उन 90 लड़कों को एक रो में बैठा दिया गया और उसके बाद सबको बोला गया अपने अपने फोटो निकाल लो। फोटो निकालने के बाद एक 4 पेज का फॉर्म दिया गया जिसको आपको फिलअप करना होता है। उसमें रोल नंबर, नाम, सिग्नेचर, आप मेल हैं या फीमेल, वो डालना होता है। उसको भरने के बाद उस पर एक फोटो चिपकाना होता है। ये सब करने के बाद फिर से आपको एक रो में बैठा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रो में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा और बायोमेट्रिक के लिए बारी बारी से बुलाया जाता था। और बायोमेट्रिक में अगर किसी का बायोमेट्रिक नहीं मैच किया तो उसे साइड में बिठा के रख दिया जाता था। यानी वो बंदे थे जो परीक्षा कोई और पास किए और उसके बदले में फिजिकल कोई और देने आया। दोस्तों जिस दिन मेरा फिजिकल हुआ उस दिन टोटल 19 लड़के पकड़े गए थे, यानी दूसरे के बदले में फिजिकल देने आए थे। दोस्तों हम लोग का बायोमेट्रिक हो गया। उसके बाद फिर से मुझे बैठा दिया गया एक रो बना करके और उसके कुछ देर के बाद हाइट मेजरमेंट चालू किया, यानी 7:30 बजे के आसपास हाइट मापना चालू कर दिया था। और वो लोग बोल रहा था कि अगर आप लोग को जल्दी जल्दी रनिंग करना है, यानी सुबह में रनिंग करना है, जितना आप लोग जल्दी फॉर्म भर लोगे, बायोमेट्रिक करवा लोगे सही से, उतना जल्दी आप लोग का रेस करवा दिया जाएगा, उतना जल्दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब बायोमेट्रिक होना चालू होने के बाद हाइट मेजरमेंट हुआ। हाइट मेजरमेंट में हाइट बहुत टाइट ले रहा था। दोस्तों मेरा तो हाइट 1.79 है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हाइट में। लेकिन बहुत सारे बंदे, यानी मेरे बैच में कुल 32 बंदे को हाइट में रिजेक्ट यानी बाहर कर दिया गया। जो बड़ा दुख लगा, इतने सारे बंदे आए उसको हाइट में रिजेक्ट कर दिया गया। यानी उनका 1.71, 1.72 था, फिर भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। दोस्तों जब हाइट मेजरमेंट हो गया हम लोग का तो फिर से एक रो में बैठा दिया गया था। और जब मैंने पूछा कि दौड़ कब होगी तो उन्होंने कहा कि जब सीनियर आएंगे तब आप लोग का दौड़ लिया जाएगा, फिलहाल आप लोग ऐसे ही बैठिए। दोस्तों बैठे बैठे फिर से एक फॉर्म दिया गया छोटा सा, उसमें मेरा फोटो था, उसमें सिग्नेचर करना था, बाएं हाथ का अंगूठा का प्रेस करना था। उसके बाद 1 से 9 तक गिनतियां लिखनी थी। उसके बाद माता का नाम लिखना था। उसके बाद इंग्लिश में और हिंदी में लिखना था। एक छोटा सा नोट था, वो लिख उसको भरना होता था, ऊपर से देख के नीचे लिखना होता था। ये सब करने के बाद आपको फिर से वो ले लिया गया जमा और उसके बाद 5 मिनट के लिए बोला गया आप लोग जो भी खा पी सकते हो खा लो। मेरे पास ग्लूकोन डी था, वो मैंने उसको मिला करके पी लिया। बहुत सारे बंदे अपने घर से केला लाए थे, तो आप लोग भी केला जरूर लाएं, या केला या सेब जरूर लाएं, जिससे आपको एनर्जी पूरी मिल सके। क्योंकि आप लोग की जो दौड़ होगी वो 10 बजे के बाद ही होगी। अगर फर्स्ट बैच में आपका है तो 10 बजे, सेकेंड बैच में आ गया तो 12 बजे और थर्ड बैच में आ गया तो 2 बजे के आसपास आपकी रनिंग होनी है। दोस्तों मैंने गलती कर दी, मैंने खाने पीने या कोई भी सामान एनर्जेटिक नहीं ले पाया, बस ग्लूकोन डी था उसी को मैंने मिलाया और पी लिया। 5 मिनट का समय दिया गया था, बोला आप लोग जो भी करना है टॉयलेट वगैरह कर लो।
तो टॉयलेट वगैरह किया और फिर से वहीं आके बैठना था जहाँ से भेजा गया था। तो मैंने फिर से वहाँ आके बैठ गया। उसके बाद क्या किया, जब 9:30 बजा उसके करीब करीब उसका सीनियर आया, CISF वालों का एक सीनियर थे, वो आए। उसके बाद बोले कि अब उन्होंने देखा जब हर बैच से 30 बंदा रिजेक्ट, 30 से 32 बंदा हाइट में रिजेक्ट हो गया, तो उन्होंने कहा कि बस 2 ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें 100 या 90 लड़के को दौड़ाया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेरा चेस्ट नंबर 84 था। अब क्या किया गया, मेरे बैच में कुल 58 यानी 3 बैच बना था, फर्स्ट बैच में मैं था, तो मेरे बैच में कुल 58 बच्चे थे। मैंने सोचा उन लोग को आगे बैठाया गया तो आप लोग की रनिंग होगी, और हम लोग आगे बैठाया गया तो उम्मीद जगह पूरा वार्म अप कर रहे थे, बॉडी को गर्म कर रहे थे कि अब दौड़ स्टार्ट होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन लोग के सीनियर आए और हमारे बैच से 30 बंदे को या 28 बंदे को आगे से यानी ले लिया गया। उसके बाद सेकेंड बैच का पूरा बच्चा जो भी आया था हाइट में सिलेक्ट होकर के, वो सेकेंड बैच का पूरा बच्चा और फर्स्ट बैच से 30 बच्चे दोनों को मिक्स कर दिया गया, और हम लोग फर्स्ट बैच के जो लास्ट के 30 बच्चे थे और थर्ड बैच दोनों को मिला करके यानी टोटल 2 बैच बनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसी समय मेरा दिल टूट गया कि अब मेरी रनिंग 11:30 बजे से पहले नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट बैच की रनिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि वो जाएगा, आधा घंटा का दौड़ होता है 24 मिनट की। उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है दौड़ से पहले, सारी बात ऐसे दौड़ना है, ऐसे करना है, ऐसे आपको यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे CISF वाले। मैंने समझ लिया कि मुझे इतनी देर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि खाने पीने का कोई सामान मेरे पास नहीं था दोस्तों। अगर खाने पीने का सामान रहता, कुछ हल्का खा लेता तो एनर्जी पूरा आ जाती, लेकिन वैसा कोई एनर्जेटिक सामान हमारे पास नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट बैच रनिंग में ले जाया गया, तो वहाँ से टोटल 100 बंदे के करीब या जो भी बंदा 102 था उसी मैच में दौड़ हो गई उस सब का। उसके बाद हम लोग को सेकेंड बैच को बुलाया गया। उसके बाद हम लोग की जो दौड़ हुई वो 11:30 बजे हुई। और दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सुबह में अक्सर या शाम में करते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा ये गलती। अगर अभी भी टाइम है आपके फिजिकल में तो आप लोग ये गलती भूल कर भी मत करना। आप लोग दोपहर यानी 11:30 बजे के करीब आसपास, 12 बजे के करीब आप लोग दौड़ लगाइए, और वो भी दौड़ सड़क पे लगाइए, क्योंकि कोई भी ग्राउंड में रनिंग नहीं होने वाली है, और जो भी रनिंग होगा वो सड़क पे होगा। और दोस्तों जब रनिंग के लिए बुलाया गया तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप लोग ऐसे चलना है, आप लोग को ऐसे बाएं मुड़ना है, ऐसे दाएं मुड़ना है, हमारी गाड़ी आगे आगे जाएगी, कैमरामैन आपके साथ जाएगा पीछे से, आगे पीछे एम्बुलेंस रहेगा, आगे से कैमरामैन रहेगा। अगर जिसको भी अगर दौड़ने का इच्छा नहीं हुआ एम्बुलेंस में जाके बैठ सकते हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया। बोला आपके पास 24 मिनट है, 24 मिनट के बाद 1 भी सेकेंड नहीं दिया जाएगा, स्टॉप बाज यहाँ से लगाया जाएगा। और स्टॉप बाज दोस्तों लगा दिया गया और गो बोल दिया गया। दोस्तों ऐसा नहीं बताया गया कि आप जो जाएंगे तो आगे आपके 500 मीटर पूरा गिट्टी वाला रोड होगा। ठीक है, और जब मैंने दौड़ा तो देखा आगे गिट्टी वाला रोड था, पैर चुभ रहा था। दोस्तों मेरी रनिंग 22 मिनट में गांव में हो जाती थी। 22 मिनट में मैं दौड़ 5 किलोमीटर अच्छे से आ जाता था, लेकिन वहाँ 24 मिनट होने के बावजूद भी मेरा 200 मीटर छूट गया। 200 मीटर से मेरी रनिंग छूट गई और मैं नहीं क्वालिफाई हो पाया, क्योंकि दोस्तों मेरी जो प्रैक्टिस थी वो सुबह में थी, और सुबह में कोई भी नॉर्मली दौड़ता है तो एनर्जी उस समय पूरी रहती है बॉडी में, और उसके बाद अगर वही बंदे को दोपहर में दौड़ाया जाए तो उसका टाइम जरूर कम जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग हो सके तो रनिंग रोड पर करें, और वो भी रोड जो था वहाँ पे पहाड़ी ढलानों जैसा था, लग रहा था जैसे रोड पे नहीं पहाड़ पे पड़ रहा है, ऐसे ढलाई वाला मतलब रोड था। उसके बाद 500 मीटर यानी 500 मीटर जाने में 500 मीटर आने में यानी टोटल 1 किलोमीटर तक आपको गिट्टी वाली रोड थी, उस पर दौड़ना पड़ रहा था। पैर में ऐसे कांटा चुभ रहा था इस तरह से। वहाँ पे कोई भी बंदा अगर खाली पांव चल रहा है तो उसको नॉर्मल होना पड़ेगा, अन्यथा उसका पैर तो फटना तय है।
दोस्तों सीआईएसएफ वालों ने इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि जो लोग खाली पाँव में अगर घर पे रनिंग करते हैं वो खाली पाँव में ही दौड़ें, और जो लोग जूते पहनकर घर में प्रैक्टिस करते थे वह जूते पहनकर ही दौड़ें। लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसी गिट्टी वाली रोड थी, अगर जूता पहन के भी मारता तो 24 मिनट के अंदर आ जाता। लेकिन वही गिट्टी चुभने के कारण मेरी दौड़ नहीं हो पाई और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। बड़ी दुख हुआ दोस्तों, क्योंकि मैंने 2 मंथ पूरे दिल और जान लगा दिया था। कोई भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सुबह शाम प्रैक्टिस करता था दौड़ की। नहीं हुआ, घर पे सब थोड़ा सा नाराज हुए, लेकिन सब हिम्मत दिए फिर। लेकिन मेरा दिल टूट गया, जो सपना था एसएससी जीडी में जाने का वह टूट चुका था। तो दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी के फिजिकल देने जा रहे हैं किसी भी सेंटर पे, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि आप लोग दौड़िएगा सुबह में। दौड़ना आपको दोपहर में है, और साथ ही साथ जहाँ भी जाइएगा कुछ खाने पीने का एनर्जेटिक चीज़ ले लीजिएगा, जिससे आपके ज़्यादा खाना भी नहीं है जिससे आपका पेट में दर्द हो जाए। और खाना लेकिन एनर्जेटिक सामान ज़रूर ले जाना है, क्योंकि आपकी रनिंग 12 बजे 2 बजे हो सकती है। दोस्तों जो भी बंदे डिस्क्वालीफाई हुए थे उसको फाइनल रिजल्ट में अगर हाइट में वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो ऐसी तरह हाइट के जगह पे नॉट क्वालिफाइड टिक आउट करके दे दिया जाता था पेपर। और जो चेस्ट में फेल हुए हैं उन्हें चेस्ट के जगह नॉट क्वालिफाइड करके दे दिया जाता था, और जो दौड़ में हुए हैं उन्हें नॉट क्वालिफाई 5 किलोमीटर रनिंग में टिक आउट करके दे दिया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, अगर आप 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर लेते हैं 24 मिनट के अंदर तो आपका जॉब फिक्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने जो भी बंदे से पूछा, जो भी बंदे का मार्क्स हाई था वो दौड़ नहीं कर पा रहे थे। जो भी मार्क्स अच्छा था, 88 था, 92 था या 85 था, 80 प्लस मार्क्स था, वो दौड़ में रिजेक्ट हो जा रहे थे। इसीलिए आपका फाइनल मेरिट के लिए सोचना नहीं है, आपको फाइनल मेरिट जरूर बन जाएगी अगर आपका दौड़ निकल गया तो। दोस्तों अगर हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे कुछ वैसा फीलिंग नहीं हो रहा है खुशी वाला। मैं खुद ब खुद संभाल नहीं पा रहा हूँ खुद को कि आगे क्या करूँ क्या ना करूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ यारों। दोस्तों 2 महीने तक मैंने पढ़ाई नहीं की, पूरी फिजिकल पे फोकस किया था, फिर भी जाके हर वह मोटिवेशन वीडियो देखता था जिससे मुझे मोटिवेशन मिली दौड़ के लिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। दोस्तों आप लोग गलती मत करना, जो मैंने बताया है आप लोग का दौड़ जरूर क्वालिफाई होगा। आप लोग के दौड़ के लिए बेस्ट ऑफ लक।